शायद आप भी सोचते होंगे कि अमीर बनने के लिए सिर्फ किस्मत का साथ चाहिए या बड़ा मौका चाहिए। महीनों की मेहनत के बाद भी पैसा कहीं दूर चला जाता है और बचत करना सपना ही रह जाता है। क्या ये आपके साथ भी होता है? असल में ये समस्याएं लाखों लोगों की हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इनका समाधान सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि सही आदतों और सोच में छिपा है? क्या अगर आपको बताया जाए कि इन आदतों को बदलकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं? क्या आप जानते हैं, भारत में करीब 60% लोग अपनी कमाई का 20% भी बचत नहीं कर पाते। तो अब समय आ गया है इस यात्रा को शुरू करने का। यह किताब आपको न सिर्फ अमीर बनने के रास्ते दिखाएगी, बल्कि सिखाएगी कि कैसे सही सोच और आदतें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए हम अब इस किताब का पहला अध्याय शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक नई शुरुआत से अमीरी की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। चैप्टर 1, द ट्रू मीनिंग ऑफ बिकमिंग रिच। अमीर बनने का मतलब सिर्फ बहुत सारे पैसे कमाना नहीं है। यह एक ऐसा नजरिया है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। असली अमीरी तब आती है जब आपके पास स्वतंत्रता होती है, यानी जब आप खुद के फैसले ले सकते हैं और आपकी इच्छाएं और सपने केवल आपकी मेहनत और समझ पर निर्भर होते हैं। अमीर होने का मतलब यह भी है कि आप अपने समय और जीवन के बारे में पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ बड़ी संपत्ति इकट्ठा करना है, लेकिन असल में यह जीवन के लक्ष्य को सही दिशा में बदलने की बात है। सिर्फ पैसे कमाना ही सफलता नहीं होती, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पैसे का सही तरीके से उपयोग कैसे करते हैं। जब आप अपने पैसों को सही दिशा में लगाते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तो यह न केवल आपको आर्थिक सुरक्षा देता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। अमीर बनने के लिए यह समझना जरूरी है कि पैसे को सिर्फ कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में निवेश करना और उससे पैदा होने वाली कमाई को फिर से सही जगह पर लगाना बहुत आवश्यक है। आपकी सोच और आदतें यहाँ सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अगर आप हमेशा खर्च करने के बजाय बचत करने और निवेश करने की आदत डालेंगे, तो धीरे धीरे आपके पास एक ऐसा संपत्ति का पोर्टफोलियो बन जाएगा जो आपको आने वाले समय में स्थिरता और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अमीर बनने के लिए मानसिकता में बदलाव लाना सबसे पहला कदम है। अगर आप खुद को यह मानते हैं कि अमीर बनना सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है, तो आप खुद को एक मानसिक जाल में फंसा लेते हैं। यह मानसिकता की कमी है जो लाखों लोगों को अमीर बनने से रोकती है। मानसिकता में बदलाव का मतलब है कि आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें जो अमीर बन सकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह बदलाव आपको साहस और ताकत देता है, जिससे आप नए अवसरों को पहचानते हैं और उन पर काम करने का हौसला रखते हैं। जैसे जैसे आप अपनी सोच को सकारात्मक और विकासमुखी बनाते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में भी बदलाव आने लगते हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो आपके अंदर के डर और शंकाओं को दूर करती है और आपको अमीर बनने के सही रास्ते पर लाती है। जब आपकी मानसिकता सही दिशा में बदल जाती है, तो आप खुद को और अपनी कड़ी मेहनत को सही तरीके से मार्गदर्शन दे सकते हैं। अमीर बनने का असली मतलब यह नहीं है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, बल्कि यह है कि आप जीवन में कितनी स्वतंत्रता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह संतुष्टि तब आती है जब आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हक महसूस करते हैं और आपके पास उस जीवन को जीने के लिए पर्याप्त धन होता है। चैप्टर 2, द राइट माइंडसेट एंड थिंकिंग। अमीर बनने की प्रक्रिया का सबसे पहला कदम सही मानसिकता को अपनाना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके विचारों, दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से शुरू होती है। जब तक आपकी मानसिकता सही दिशा में नहीं होगी, तब तक आप किसी भी राह पर चलकर सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद पर विश्वास करना होगा। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप किसी भी हालात में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अवसरों का सही लाभ उठाने के साथ ही चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। वृद्धि मानसिकता वह मानसिकता है जिसे अपनाकर आप न सिर्फ अपनी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं,
बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह मानसिकता यह मानती है कि असफलताएं सिर्फ असफलताएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारे लिए सीखने का एक साधन होती हैं। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो यह हमें नए दृष्टिकोण से सोचने का मौका देती है, जिससे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। वृद्धि मानसिकता का यह सिद्धांत कहता है कि हर चुनौती एक अवसर होती है और यही अवसर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने जीवन में असफलताओं से डरते हैं, जबकि कुछ लोग असफलताओं को एक कदम और आगे बढ़ने का जरिया मानते हैं। जिनकी मानसिकता सही दिशा में होती है, वे असफलताओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि वे उन्हें एक नए अनुभव के रूप में देखते हैं। यही वह मानसिकता है जो अमीर बनने की यात्रा में आपकी मदद करती है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आप किसी भी हालात में अमीर बनने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। यह विश्वास आपको यह समझने में मदद करता है कि दुनिया में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, अगर आप सही तरीके से सोचते हैं और मेहनत करते हैं। किसी भी मुश्किल समय में आपका आत्मविश्वास ही आपको रास्ता दिखाता है। यदि आप किसी असफलता से घबराए बिना उस पर काम करते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। सही मानसिकता आपके दृष्टिकोण को बदल देती है और यह आपको सकारात्मक दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है। यह मानसिकता किसी भी चुनौती को एक अवसर में बदलने की क्षमता देती है। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपनी असफलताओं को कम करते हैं, बल्कि अपनी जीत के रास्ते भी तेज करते हैं। इस मानसिकता को अपने जीवन में उतारने के लिए आपको हर दिन अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपका सोचने का तरीका ही आपके भविष्य को आकार देता है। अगर आप हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखते हैं, तो आप उन अवसरों को देख पाएंगे जो पहले आपकी नजरों से छिपे होते थे। आखिरकार, सही मानसिकता न केवल सफलता के रास्ते खोलती है, बल्कि यह आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित भी करती है। यह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है, जिससे आप अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। क्या आप हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में करीब 60% लोग अपनी कमाई का 20% भी बचत नहीं कर पाते। अगर आप बचत करते हैं, तो कृपया बताएं, आप अपनी कमाई का कितना प्रतिशत बचाते हैं? अगर नहीं, तो आप कौन सी आदतें बदलना चाहेंगे ताकि आप अपनी बचत शुरू कर सकें? हमें कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अध्याय 3, पैसे के बारे में मिथ्स। हमारे समाज में पैसे को लेकर कई मिथ्स सदियों से प्रचलित हैं, जो न केवल हमारी सोच को सीमित करते हैं, बल्कि हमें आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से भी रोकते हैं। जैसे पैसा बुराई की जड़ है, या अमीर लोग हमेशा लालची होते हैं। ये मान्यताएं हमें पैसे को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करती हैं। इस अध्याय में लेखक इन मिथ्स को गहराई से चुनौती देते हैं। वे बताते हैं कि पैसे का असली उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है, न कि किसी प्रकार की बुराई पैदा करना। पैसे से न केवल आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए भी योगदान दे सकते हैं। पैसे को बुराई से जोड़ना एक गलत धारणा है। यह हमारी सोच और मानसिकता को प्रभावित करती है, जिसके कारण हम पैसे कमाने और बचाने को एक बुरा काम समझने लगते हैं। लेखक यह समझाते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है जो आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका देता है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए फायदे का जरिया बन सकता है। इन मिथ्स से बाहर आकर आपको पैसे को एक साधन के रूप में देखना होगा, न कि बुराई के रूप में। जब आप इन झूठे विश्वासों को छोड़कर पैसे को सही तरीके से समझेंगे, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। अध्याय 4, बचत और निवेश की शक्ति। बचत करना और सही तरीके से निवेश करना अमीर बनने के सबसे महत्वपूर्ण कदम हैं। अमीर लोग हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाते हैं और उसे सोच समझकर निवेश करते हैं। यह आदत उनकी संपत्ति को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद करती है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे छोटी बचत भी
अगर उसे सही जगह निवेश किया जाए तो दीर्घकालिक लाभ दे सकती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश का सही समय और सही दिशा बहुत मायने रखती है। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका धन बढ़ेगा। बचत और निवेश को लेकर कई लोग यह सोचते हैं कि यह केवल बड़े अमीरों का काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी छोटी बचत से शुरुआत कर सकता है। आपको बस अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा नियमित रूप से अलग रखना होगा। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का महत्व समझाया गया है, जो आपके पैसे को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने अपनी आय का 20 से 30% बचाकर निवेश करते हैं, तो आने वाले वर्षों में यह छोटी बचत एक बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। निवेश का समय जितना बेहतर होगा, आपकी धन वृद्धि उतनी तेज होगी। अपनी बचत का 20 से 30% हिस्सा हमेशा निवेश के लिए अलग रखें। इसके साथ ही अपने निवेश को नियमित रूप से मॉनिटर करें और अपने लक्ष्यों के अनुसार उसे सही दिशा में बनाए रखें। अध्याय 5, पैसिव इनकम। निष्क्रिय आय वह आय होती है जो आपको बार बार मेहनत किए बिना मिलती रहती है। यह वह तरीका है जिससे आप अपनी वर्तमान कमाई पर निर्भर रहने के बजाय धन के एक स्थायी स्रोत का निर्माण कर सकते हैं। निष्क्रिय आय के माध्यम से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने विस्तार से बताया है कि निष्क्रिय आय कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज के समय में केवल नौकरी या सक्रिय आय एक्टिव इनकम पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, केवल एक ही आय स्रोत से आपके सभी खर्चे और भविष्य की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो सकता है। निष्क्रिय आय के जरिए आप न केवल अपनी वर्तमान जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि लंबे समय में एक सुरक्षित वित्तीय आधार भी बना सकते हैं। एक रियल एस्टेट निवेश। रियल एस्टेट में निवेश करके आप किराए के माध्यम से नियमित आय कमा सकते हैं। यह एक स्थायी और विश्वसनीय आय का स्रोत बन सकता है। अगर आप सही जगह पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं, तो यह आपके लिए सोते हुए भी पैसे कमाने का जरिया बन सकता है। 2, शेयर बाजार। शेयर बाजार में निवेश करना निष्क्रिय आय का एक और शानदार माध्यम है। डिविडेंड्स और लंबी अवधि के लिए सही शेयरों में निवेश करने से आपको नियमित लाभ मिल सकता है। हालांकि इसके लिए सही जानकारी और धैर्य की जरूरत होती है। 3, ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल प्रोडक्ट्स। आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल प्रोडक्ट्स या सेवाएं बेचकर निष्क्रिय आय उत्पन्न की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक ई-बुक लिखकर, ऑनलाइन कोर्स बनाकर या वेबसाइट पर विज्ञापन लगाकर आप नियमित रूप से आय कमा सकते हैं। 4, स्वचालित व्यापार प्रणाली। फ्रेंचाइजिंग या ऐसे बिजनेस मॉडल में निवेश करना जो स्वचालित रूप से चल सके, आपके लिए एक स्थायी निष्क्रिय आय का स्रोत बन सकता है। लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि निष्क्रिय आय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको आर्थिक स्वतंत्रता और समय की आजादी देती है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी आय का एक हिस्सा ऐसी जगह निवेश करें जो आपको सोते हुए भी पैसे कमा कर दे। जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, तो आप अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। निष्क्रिय आय के लिए सही रणनीति बनाना और समय पर निर्णय लेना बेहद जरूरी है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन एक बार जब आपके निष्क्रिय आय के स्रोत मजबूत हो जाते हैं, तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। निष्क्रिय आय के रास्ते पर चलने के लिए शुरुआत में थोड़ी मेहनत, योजना और धैर्य की जरूरत होती है। आपको यह समझना होगा कि हर निवेश के साथ एक जोखिम भी होता है। इसलिए सही जानकारी और समझदारी से फैसला लें और अपने पैसे को वहां लगाएं जहां से वह नियमित और स्थायी रूप से बढ़ सके। अध्याय 6, समय का प्रबंधन और आदतें। अमीर बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है अपने समय का सही प्रबंधन करना। हर व्यक्ति के पास दिन के केवल 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन इसे कैसे उपयोग किया जाए, यही फर्क पैदा करता है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि समय के प्रबंधन का सीधा संबंध आपकी आदतों से होता है। अच्छी आदतें आपके समय का सही उपयोग करने में मदद करती हैं, जबकि बुरी आदतें आपका समय बर्बाद करती हैं।
लेखक ने यहाँ इस बात पर जोर दिया है कि अगर आप हर दिन अपने समय का एक बड़ा हिस्सा उन कामों पर लगाते हैं जो आपके जीवन और लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप तेजी से सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि आप प्राथमिकताएं तय करें और उन पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। एक अपना दिन पहले से प्लान करें। हर सुबह या रात को अगले दिन की योजना बनाएं। सबसे पहले उन कामों को प्राथमिकता दें जो सबसे ज्यादा जरूरी और फायदेमंद हों। 2 टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग करें। अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांटें और हर हिस्से के लिए एक निश्चित काम तय करें। यह सुनिश्चित करता है कि आपका समय फालतू की गतिविधियों में न जाए। 3 डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। सोशल मीडिया, मोबाइल और अन्य डिजिटल माध्यम समय की सबसे बड़ी बर्बादी हैं। इन्हें नियंत्रित करना सीखें। आदतें समय का प्रबंधन करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं, तो आपके पास दिन भर के कामों को निपटाने का ज्यादा समय होगा। लेखक यह भी बताते हैं कि सफल लोग हमेशा अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्पादक आदतों से करते हैं। हर दिन अपने समय का 80% हिस्सा उन कामों पर लगाएं जो आपके वित्तीय और व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। अपनी आदतों को सुधारकर और समय को सही तरीके से प्रबंधित करके आप अपनी सफलता की गति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अध्याय 7, शिक्षा और आत्मविकास। सफल और अमीर लोग हमेशा सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं। वे यह मानते हैं कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्ञान और कौशल का होना जरूरी है। इस अध्याय में लेखक ने शिक्षा और आत्मविकास की शक्ति पर प्रकाश डाला है। आत्मविकास का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, क्षमताओं और आदतों को बेहतर बनाना भी है। लेखक ने बताया है कि चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, आपको हर दिन सीखने के लिए समय निकालना चाहिए। शिक्षा और आत्मविकास न केवल आपकी व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में मदद करते हैं। आत्मविकास के तरीके। 1, किताबें पढ़ें। किताबें ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत हैं। हर महीने कम से कम एक किताब पढ़ने का लक्ष्य रखें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 2, नए कौशल सीखें। आज के समय में ऑनलाइन कोर्स और ट्यूटोरियल के माध्यम से किसी भी नए कौशल को सीखना बेहद आसान हो गया है। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में मदद कर सकता है। 3, मेंटर से मार्गदर्शन लें। किसी ऐसे व्यक्ति से सीखें जिसने पहले से ही वह हासिल कर लिया है जो आप करना चाहते हैं। उनके अनुभव और सुझाव आपके लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हर महीने कम से कम एक किताब पढ़ें या कोई नया कौशल सीखें। शिक्षा और आत्मविकास से आप अपनी सोच और क्षमताओं को बेहतर कर सकते हैं। यह आपकी आर्थिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप सीखने और आत्मविकास को अपनी आदत बना लेते हैं, तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुधार महसूस करेंगे। शिक्षा ही वह निवेश है जो हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। अध्याय 8, जोखिम उठाने का महत्व। अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षित और सामान्य तरीके से काम करने से आप केवल एक स्थिर जीवन जी सकते हैं। अगर आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी जोखिम उठा लें। इस अध्याय में लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि जोखिम हमेशा एक रणनीति के तहत लिया जाना चाहिए। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग जोखिम से डरते हैं और इसलिए अपने सपनों को कभी साकार नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, कई लोग सोचते हैं कि व्यवसाय में असफलता का डर उन्हें कोशिश करने से रोक देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना प्रयास और जोखिम उठाए आप अपनी संभावनाओं को कभी नहीं जान पाएंगे। जोखिम उठाने के फायदे। 1, नए अवसर। जोखिम उठाने से आपके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। आप उन अवसरों का पता लगा सकते हैं जो आपके लिए पहले अनजान थे। 2, सफलता की संभावना बढ़ती है। जब आप खुद को सीमित नहीं करते, तो आपके पास अपने लक्ष्यों को हासिल करने के कई नए तरीके आ सकते हैं। 3, सीखने का मौका। जोखिम उठाने से आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह असफलता भी आपके लिए एक सबक बन सकती है।
इससे आप समझदारी से भविष्य के लिए निर्णय ले सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जोखिम लेने से डरे नहीं। हालांकि हर जोखिम विवेकपूर्ण तरीके से लिया जाना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी वित्तीय स्थिति, अवसर और संभावित परिणामों का आकलन करना चाहिए। एक रणनीति के तहत जोखिम लेने से आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अध्याय 9, नेटवर्किंग और सही लोग। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका सीधा प्रभाव आपकी सोच, आदतों और सफलता पर पड़ता है। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि अमीर बनने के लिए सही नेटवर्किंग और प्रेरित लोगों के साथ संबंध बनाना कितना जरूरी है। आपके आसपास का माहौल और लोग आपको सफल बना सकते हैं या आपकी प्रगति को रोक सकते हैं। अधिकतर अमीर लोग यह मानते हैं कि सफलता केवल व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह उन लोगों का भी योगदान होता है जो आपके साथ काम करते हैं। सही लोगों के साथ जुड़ने से न केवल आपके विचारों का विस्तार होता है, बल्कि आपको नए अवसर भी मिलते हैं। नेटवर्किंग के फायदे। एक, सकारात्मक माहौल। जब आप प्रेरणादायक और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो उनका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको भी प्रेरित करता है। 2, नए अवसरों तक पहुंच। सही नेटवर्किंग आपको उन लोगों से जोड़ सकती है जो आपके व्यवसाय या करियर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। 3, सीखने का अवसर। जब आप सफल लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो आपको उनके अनुभव और रणनीतियों से सीखने का मौका मिलता है। नेटवर्किंग के तरीके। संगोष्ठियों और सेमिनारों में भाग लें। इन आयोजनों में आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रेरणादायक व्यक्तियों से मिल सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करें। आज के डिजिटल युग में सही पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। अपने काम और व्यवहार से दूसरों के बीच विश्वास पैदा करें। जब लोग आप पर भरोसा करेंगे, तो वे आपके साथ जुड़ने के लिए इच्छुक होंगे। लेखक बताते हैं कि सही लोगों के साथ नेटवर्क बनाना आपकी सफलता की गति को तेज कर सकता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपको प्रेरित करें और जो आपकी सफलता की दिशा में सहायक हों। गलत संगति न केवल आपकी प्रगति को धीमा कर सकती है, बल्कि आपको अपने लक्ष्य से भटका भी सकती है। अध्याय 10, असफलताओं से सीखना। हर सफल व्यक्ति की कहानी में असफलताएं एक अहम भूमिका निभाती हैं। असफलता को अक्सर लोग अंत मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह सफलता की शुरुआत होती है। इस अध्याय में लेखक ने असफलताओं को एक सबक के रूप में देखने की कला पर जोर दिया है। लेखक बताते हैं कि हर बार जब आप असफल होते हैं, तो आपको यह समझने का मौका मिलता है कि आपने कहां गलती की। यही सीख आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट, जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाता है, ने भी अपने जीवन में कई निवेशों में असफलताएं देखी हैं। उन्होंने इन गलतियों से सबक लिया और अपने निवेश को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया। इसी तरह जैक मा, जो अलीबाबा के संस्थापक हैं, ने शुरुआती जीवन में कई बार नौकरी पाने में असफलता देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेखक यह समझाते हैं कि असफलता आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, बशर्ते आप इसे सही नजरिए से देखें। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि आपको अपनी रणनीति बदलने और फिर से प्रयास करने की जरूरत है। असफलता से डरे नहीं। यह एक ऐसा कदम है जो आपको सफलता के करीब ले जाता है। जब आप अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखेंगे, तो आप न केवल बेहतर निर्णय ले पाएंगे, बल्कि अपने लक्ष्य के और करीब भी पहुंचेंगे। अध्यक्षों के साथ लाइफस्टाइल और खर्चे। अमीर बनने के लिए केवल पैसा कमाना काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना भी जरूरी है। अधिकतर लोग अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं और अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन नहीं बना पाते। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि यदि आप अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो आपके पास कितना भी पैसा हो, वह जल्दी खत्म हो सकता है। लेखक समझाते हैं कि अमीर लोग हमेशा अपनी जीवन शैली को अपनी आय के अनुसार रखते हैं। वे अपनी जरूरतों और फिजूल खर्ची के बीच एक स्पष्ट अंतर समझते हैं।
उदाहरण के लिए, एक औसत व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्ज ले लेता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करता है जो उसकी जरूरत हैं या जो उसे लंबे समय में लाभ दे सकती हैं। आपको अपनी जीवन शैली का आकलन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि क्या आप अपनी आय के अनुसार जी रहे हैं। अपने खर्चों को ट्रैक करें और हर महीने एक बजट बनाएं। ऐसा करने से आप अपने फिजूल खर्च को कम कर पाएंगे और बचत के लिए अधिक धन अलग रख पाएंगे। अपनी जीवन शैली को अपनी आय के अनुसार डेवलप करें। फिजूल खर्ची से बचें और अपने धन का सही उपयोग करें। इसके साथ ही हमेशा अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखें। याद रखें, अमीर बनने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खर्च करें, बल्कि यह है कि आप अपने पैसे का समझदारी से इस्तेमाल करें। अमीर बनने की प्रक्रिया एक लंबी और निरंतर यात्रा है। यह एक ऐसा सफर है जो समय, समर्पण और निरंतर प्रयास की मांग करता है। लेखक इस अंतिम अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि यह प्रक्रिया रातों रात पूरी नहीं हो सकती। आपको धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार काम करना होगा। हर दिन अपने प्रयासों को बढ़ाने और अपनी आदतों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। सफलता की ओर बढ़ने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि उस पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाए। जब आप अपनी सोच, आदतें और व्यवहार को सही दिशा में ले जाते हैं, तो अमीर बनने का सफर आसान और आनंददायक हो जाता है। आपको इस किताब का कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगली किताब का सारांश जानने के लिए हमें यह बताएं कि आप कौन सी किताब की कहानी सुनना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।